हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु। आज हमारा 50 डेज हार्ड चैलेंज का सेकंड डे है। आज फिर हम कल की तरह ही कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपको एनटीटी, जेबीटी और जो टीजीटी की वैकेंसी है और जो पीजीटी का कॉमन पेपर उनमें बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, ए बी सी डी ऑप्शन में बताइए। द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर माई कफ। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, ही गेव ए टॉक डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। ऑप्शन ए ऑफ, ऑन, फॉर, ऑफ। बताइए दोस्तों। ही गिव ए टॉक ऑन द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही गिव ए टॉक ऑन द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon एट इन बिटवीन ऑन। बताइए क्या आएगा दोस्तों इसमें। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन, दोनों टाइम के बीच में, बिटवीन 8 AM और 12 noon। ठीक है दोस्तों, बिटवीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, नाउ ए डेज रेखा स्टडीज डैश द होल डे विद फ्रॉम थ्रू आउट अंडर। तो इसका क्या सही आंसर रहेगा दोस्तों, बताइए। नाउ ए डेज रेखा स्टडीज थ्रू आउट द होल डे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन, मे आई कम डैश। तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रीवेल डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रोपोजल। ऑप्शन ए है अपॉन, बी अगेंस्ट, सी टू, डी अबव। तो सिक्स में बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर। तो सिक्स का ए आंसर ठीक रहेगा दोस्तों। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रीवेल अपॉन हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास अब, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन डैश द अरेबियन नाइट फ्रॉम, ऑफ, बाय, विद। सेवंथ का क्या आंसर ठीक रहेगा दोस्तों, बताइए। फ्रॉम, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। फ्रॉम इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोपोजिशन। ज्योति इज वॉकिंग डैश ए फार्म, ज्योति इज वर्किंग डैश ए फार्म एंड हर मदर इज वर्किंग डैश ए बैंक। तो क्या आएगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन, बताइए। ज्योति इज वर्किंग ऑन ए फार्म एंड हर मदर इज वर्किंग इन ए बैंक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ज्योति इज वर्किंग ऑन ए फार्म एंड हर मदर इज वर्किंग इन ए बैंक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास देखिए, ही इज इंडेप्टेड डैश इज फ्रेंड डैश लार्ज सम। नाइन्थ का बताइए दोस्तों क्या आंसर सही रहेगा। ही इज इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड फॉर ए लार्ज सम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नाइन्थ का ए ऑप्शन ठीक रहेगा। टेंथ क्वेश्चन दोस्तों, माई वॉच इज डैश द टेबल इन, ऑन, एट, ऑफ। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। ऑन द टेबल, माई वॉच इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों ये कुछ एक प्रेपोजिशन के क्वेश्चन किए आज हमने। ऐसे डे बाय डे अलग अलग टाइप के, जो कभी कंजक्शंस के, कभी इंटरजेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे। अभी हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है प्राकृतिक, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। भाई दोस्तों ये 11th का क्या आंसर रहेगा। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत को कहा जाता है दोस्तों हिंदी की आदि जननी। 12th क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15th क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? तो ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काव्य भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो हिंदी है वो क्या है? एक राजभाषा है, विभाषा है, तकनीकी भाषा है या राष्ट्रभाषा है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजभाषा है कि। 15 क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर सही रहेगा। तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की एक भाषा है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका दोस्तों। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में से अन्वेषण में से कौन सा ठीक लिखा हुआ है दोस्तों, बताइए। ए, बी, सी, डी में से 16 का आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका सी आंसर ठीक रहेगा दोस्तों, अन्वेषण। दिख रहा है सभी को? अन्वेषण सही आंसर रहेगा, शुद्ध वर्तनी है। 17 क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए जानवी कैसे लिखा जाता है इन चार ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सभी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों सभी ध्यान से करनी है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो वहाँ पे आपकी कोई भी मिस्टेक्स ना हो। 18th क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, अब शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, बताइए। आदि पतन, अध प्लस पतन, आध प्लस पतन, आधो पतन? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अध प्लस पतन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इज यहाँ इसका ठीक रहेगा। उसके बाद 19th क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सृष्टि कैसे लिखा जाता है, बताइए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सृष्टि इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। 20th क्वेश्चन दोस्तों, कृपा कैसे लिखा जाता है? कृपा, करप, कृपा, कृपा? बताइए दोस्तों कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अब कुछ एक क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेंट लर्निंग इज कॉमन इन? ऑब्जर्व करके कौन सीखता है मेनली? प्लांट्स, ह्यूमन चिल्ड्रन, बर्ड्स या मंकी चिल्ड्रन? तो इसका मेनली आंसर ठीक क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन चिल्ड्रन जो है ऑब्जर्व करके कुछ भी चीज़ सीखते हैं। फिर 22nd क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पावलोव एनुशिएटेड हिज आइडियाज वाइल स्टडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन? पावलोव ने जो अपने आइडिया दिए थे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते टाइम, तो वो किसके अंदर बताया गया था उसने, बताइए दोस्तों। तो सी, डॉग्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा 22 का? डॉग्स। 23 क्वेश्चन दोस्तों, डैश थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ थ्योरीज ऑफ पावलोव? कौन सी थ्योरी जो थी पावलोव की एक्सटेंशन थ्योरी के रूप में काम किया, कौन सी थ्योरी ने? बताइए दोस्तों 23rd का क्या आंसर रहेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी उसी को आगे पावलोव ने एक्सटेंशन माना गया, उसको को आगे बढ़ाया गया। 24th क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द की टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग को कैसे समझा जा सकता है, कौन किसके थ्रू समझा जा सकता है दोस्तों, बताइए। रीइंफोर्समेंट के थ्रू समझा जा सकता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? दोबारा से किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करना, दोबारा से समझना। द अदर स्टिमुलस इज कॉल्ड डैश इन क्लासिकल कंडीशनिंग? बताइए दोस्तों, SR, UR, CS, US? क्या कहेंगे इसको दोस्तों? इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन, US का अंदर क्या होता है दोस्तों? अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड अपॉन डैश एंड अदर एनिमल्स? जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था किस किस के ऊपर कंडक्ट किया गया था, एनिमल्स के अलावा? कौन से एनिमल्स के? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीजन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास 27th क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं? द एपरेटस विच वॉज स्पेशली डिजाइन फॉर स्किनर्स एक्सपेरिमेंट वॉज नोन एज स्किनर्स? जो स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एपरेटस बनाया था उसको क्या कहा जाता है? स्किनर्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है, पिजन कहा जाता है, रोड्स या बॉक्स? तो उसको कहा जाता है दोस्तों बॉक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद दोस्तों, द अदर नेम फॉर पावलोवियन कंडीशनिंग इज, द अदर नेम फॉर पावलोवियन कंडीशनिंग इज, तो इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है पावलोव की कंडीशनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, इंटेंट, डिग्निटी, इंसाइट, साइकिक पावर, तो ऑप्शन सी इज द इंसाइट इज द राइट आंसर। परसेप्चुअल लर्निंग इज लर्निंग ऑफ, परसेप्चुअल लर्निंग जो है वो किस चीज़ की लर्निंग है दोस्तों, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन होल, एसआर कनेक्शंस, स्टिमुलस दैट इमीडिएटली फॉलो रिस्पॉन्स, या फिजिकल मूवमेंट, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन होल, पूरे की दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन करना। ठीक है दोस्तों, अब 31st क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड, जीके वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए सभी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 32 क्वेश्चन दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनमें से किसने तीनों राउंड की जो टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड की थी, तो इसका क्या सही आंसर रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सती इन 1829, इन सब में से किसने सती को अबॉलिश करने के लिए काम किया बताइए दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड इरविन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों 34th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कीर्ति स्तंभ जिसको टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है जो कि चित्तौड़ के अंदर है, तो किसने बनवाया था दोस्तों, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या बप्पा रावल, तो ये बनाया था दोस्तों राणा कुंभा ने, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों, द भूदान मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय, भूदान जो मूवमेंट था वो किसने लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विनोबा भावे। उसके बाद दोस्तों 36 क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल लेड द मूवमेंट रिवोल्ट 1857 फ्रॉम, जो बेगम हजरत महल थी उसने 1857 की जो क्रांति थी कहाँ से शुरू करी थी एक तरह से बताइए दोस्तों, लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद से, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ से उसने शुरुआत की थी। उसके बाद दोस्तों 37 क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विद, बरदौली जो सत्याग्रह किया गया था वो किससे एसोसिएटेड है, उसका लीडर कौन था, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जमनालाल बजाज, बताइए दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 38 क्वेश्चन दोस्तों, द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन फॉर ए सेपरेट नेशन इन द एरिया ईयर, तो मुस्लिम लीग थी उसने अपने अलग नेशन के लिए कब रेजोल्यूशन पास किया था एक तरह से, कब अडॉप्ट किया था, 1907, 22, 31 या 40 में, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी 1940 के अंदर। 39 क्वेश्चन दोस्तों, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर रहेगा नरेंद्र नाथ दत्त, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी टाइप की डेली दोस्तों आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, कंप्यूटर, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की डिफरेंट सब्जेक्ट कम्बिनेशन में 50 MCQ की सीरीज़ मिलती रहेंगी और आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये 50 डेज़ का हार्ड चैलेंज अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कौन से रीजन में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बताइए दोस्तों, पंजाब, छोटा नागपुर, तराई या मणिपुर, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, छोटा नागपुर।
अब 41 क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डाटा इन ए कंप्यूटर। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, बिट, केबी, निबल या बाइट। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है दोस्तों, बिट इज द करेक्ट आंसर। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ये दोस्तों किस चीज़ के, कंप्यूटर के हैं। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नॉर्मल, कंप्यूटर, असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज को। क्योंकि आईसीटी के क्वेश्चन आपके दोस्तों हर एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा दोस्तों, 42 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। असेंबली लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसके बाद, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बताइए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, बताइए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम क्या होती है दोस्तों, रैम का एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। रैम की एक टाइप क्या है, एस रैम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 44वां क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यूएसबी जैसे हम जो पोर्ट होता है, जो हमारी जो डाटा केबल होती है उसमें भी एक तरफ कौन सा पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। तो उस यूएसबी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज मीडिया। इनमें से कौन सी चीज़ के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता, डेटाबेस के अंदर, मैग्नेटिक टेप के अंदर, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर या फिर ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। बताइए दोस्तों इसका आंसर से क्या सही रहेगा। इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा दोस्तों, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन से 5 मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के, ए बी सी डी में से बताइए दोस्तों कौन सा ठीक ऑप्शन रहेगा। इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा दोस्तों। हमें सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी की भी होती है, सिस्टम बस की भी, इनपुट और आउटपुट, ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किस चीज़ के, कंप्यूटर सिस्टम के। उसके बाद है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए बाइनरी नंबर। इनमें से कौन से बाइनरी नंबर हैं, 1 2 0 एंड 0.1, 2 एंड 0, 0 एंड 1। तो इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा दोस्तों, 0 एंड 1 आर दी बाइनरी नंबर्स। फिर क्वेश्चन दोस्तों 48 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSCSI। SCSI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें से। इसका ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों बी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 49 क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड से भी इनपुट करते हैं, माउस से भी हम इनपुट करते हैं, कमांड देते हैं, स्पीकर से हमें आवाज़ का आउटपुट मिलता है, स्कैनर से भी हम इनपुट ही देते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्पीकर इज़ ए आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी सब क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एग्जांपल है ब्राउजर सॉफ्टवेयर का, मतलब क्या है, जो कि नेट सर्फिंग में, नेट को चलाने में, कोई भी चीज़ सर्च करने में हमारी हेल्प करते हैं। MS वर्ड, नोटपैड, इंटरनेट नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों ये थे कुछ एक क्वेश्चन आज जिसमें हमने इंग्लिश, हिंदी की प्रैक्टिस की है, कंप्यूटर की भी की है, साइंस की, तो डिफरेंट हमने जीके की प्रैक्टिस की। तो इसी तरह से आपको डेली सीरीज़ मिलती रहेगी। आप कोशिश करो कि मेरे साथ ये डेली का जो एक हमने 50 डेज़ हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया है उसको पूरा करने की। फॉर श्योर आपको इसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, जो भी चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है NTT की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो, तो आपको आगे से आगे अच्छी से अच्छी वीडियोज़, कंटेंट, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हम डालेंगे आगे से, तो वो सब मिल सके। ओके, थैंक यू।